कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसा कि इस टॉपिक से हम 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और 9 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10th एंड 11th को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम लिटरेचर को भी कवर कर रहे हैं। लिटरेचर में अभी जो हम विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं एंड हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि एक ऐसा सीक्रेट जो कि यूजुअली डिसऑनेस्ट होता है वे ऑफ बिहेविंग का, व्यवहार के तरीके का, तो उसे कहा जाता है सब्टरफ्यूज। ऑप्शन नंबर इसका ए बी जो होगा वो सही आंसर है। आगे पर अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टू थ्रो और ड्रॉप unnecessary goods or fuel from a ship, an aircraft, a spacecraft, etc. तो किसी शिप, एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट से जो अननेसेसरी गुड्स होते हैं, सामान होते हैं या फ्यूल होते हैं, उनको फेंक देना, जिसे कहा जाता है जेटिशन। ऑप्शन डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर रहने वाला है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रिलेटेड टू द मून, थिंग्स रिलेटेड टू द मून। तो रिलेटेड टू द मून, मून से संबंधित चीज़ों को कहा जाता है लूनार। समथिंग वेरी ब्राइटली कलरफुल, तो जो बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलरफुल हो उसे कहा जाएगा फ्लैम्बॉयंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। A long speech for a single actor or actress is usually alone on a stage. इसे कहा जाएगा मोनोलॉग। एक लॉन्ग स्पीच जो किसी सिंगल एक्टर या एक्ट्रेसेस द्वारा स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, दी जाती है, तो उसे कहते हैं मोनोलॉग यानी एकालाप। आगे बढ़ते हैं। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और a thing drawn in such a highly exaggerate manner as to cause laughter। तो कोई ऐसी पिक्चर किसी पर्सन की या किसी थिंग्स की जो बहुत ज़्यादा हाईली एग्जेजरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर की जाए, पिक्चर बनाई जाए जो हंसी का कारण बने, तो ऐसी पिक्चर को कहा जाता है कैरिकेचर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अ प्लेन फिगर विद मैनी एंगल्स एंड साइड्स। तो एक प्लेन फिगर जिसमें मैनी एंगल्स हो यानी कोण हो एंड साइड्स, उसमें मैनी साइड्स यानी किनारे हो, तो ऐसी फिगर, प्लेन फिगर को कहा जाएगा पॉलीगॉन। हिंदी में इसको कहेंगे बहुभुज। क्वाड्रिनियल क्या होता है? क्वाड्रिनियल यानी कि चतुर्भुज और पॉलीगॉन बहुभुज को कहते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी डिजाइन टू टीच अ मॉरल और रिलीजियस लेसन। तो एक ऐसी शॉर्ट सिंपल स्टोरी डिज़ाइन की जाती है जो क्या करे, एक मोरल या रिलीजियस लेसन को टीच करे, सिखाए, तो ऐसी स्टोरी को कहते हैं पैराबल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थिंग्स रिलेटेड टू द सन, अभी आगे हमने पढ़ा थिंग्स रिलेटेड टू द मून, स्कार, लूनार। वहीं थिंग्स रिलेटेड टू द सन जो होगा उसका सही आंसर होगा सोनार, सोलर, नॉट सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डन सीक्रेटली सो एज नॉट टू अट्रैक्ट अट्रैक्ट अटेंशन। तो कोई भी चीज़ सीक्रेटली करना, इसको कहेंगे स्टेल्थली यानी चोरी से, चुपके से।
आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस की ग्रेविटी को इंक्रीज करना। ऑफेंस यानी अपराध की ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी मीन्स क्या होगा, गंभीरता। यस, अपराध की गंभीरता को इंक्रीज करने को कहा जाएगा एग्रावेट। एग्रावेट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेसिंग इन थिंग बिसाइड अनदर, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अदर सेट में भी, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोगों को पता ही होगा। जेक्सटापोज, इसका सही आंसर होगा जेक्सटापोज। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस पे। 13th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है टू रिड्यूस टू नथिंग। तो शून्य कर देना, किसी चीज़ को नथिंग के बराबर कर देना। टू रिड्यूस, कम कर देना, कितना, नथिंग के बराबर, यानी कि शून्य कर देना, तो उसे कहा जाएगा एनीहिलेट। एनीहिलेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज़, तो डिजीज़ की नेचर को डिटरमाइन करना कहा जाता है डायग्नोस, यानी निदान। वांट और लैक ऑफ ब्लड, तो लैक ऑफ ब्लड खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, ये तो सिंपल सा है, सबको पता होगा। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझने में हार्ड हो, कठिन हो, उसे कहा जाता है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। लैंग्वेज दैट हैज़ बीन वेरी मच यूज्ड, तो बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको कहते हैं हैकनेड। हैकनेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ चलते हैं। Involuntary action under a stimulus is described as a reflex, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, reflex. A small raised platform that a person stands on to make a speech or receive a prize, तो एक ऐसा छोटा राइज्ड प्लेटफॉर्म, यानी थोड़ा उठा हुआ स्टेज मान लेते हैं, ऐसा स्टेज, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग खड़े होते हैं स्पीच देने के लिए, या तो फिर रिसीव अ प्राइज, पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे स्मॉल राइज्ड प्लेटफॉर्म को कहा जाता है रेस्टर्डम। सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेस्टर्डम। An instrument for measuring the speed of the wind or of a current of gas, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है एनीमोमीटर। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, तो जो है एंडिंग ऑफ डेथ, कोई भी चीज़ जिसका जो एंड हो वो किससे हो, डेथ से हो, तो उसे कहते हैं फाटल, यानी कि घातक। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, तो कैटलॉग यानी सूची, ये सभी को पता है, ये सिंपल सा वर्ड है। द हेडिंग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, चैप्टर ऑफ अ बुक एट्सेट्रा, तो उसे कहा जाता है कैप्शन। हेडिंग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसी न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर आर्टिकल का, या चैप्टर ऑफ अ बुक, किसी बुक के चैप्टर का जो हेडिंग होती है उसको कहते हैं कैप्शन। अब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कहीं भी किसी भी जगह पे जब लंबे समय से बारिश नहीं होती तो क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ड्रॉट। लंबे समय से बारिश ना होने पे सूखा पड़ जाता है, तो वही चीज़ है कि जब बारिश की अब्सेंस होती है तो क्या उसे, उस कंडीशन को कहते हैं सूखा, यानी ड्रॉट। 25 नंबर है अ मॉर्नफुल सॉन्ग और पोम फॉर द डेड, तो एक ऐसी मॉर्नफुल यानी दुख भरी बिलाप वाला सॉन्ग। मॉर्न जो होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो जब लोग बिलाप कर रहे होते हैं तो उसी को बोलते हैं मॉर्न। मॉर्नफुल सॉन्ग जो होती है जो किसी के डेथ के लिए होती है तो उसको कहते हैं डर्ज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
A quick short sudden movement of the features, muscles, limbs of the human body usually without conscious control. तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं ट्विच। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है a plan for the route to be allowed on a journey, to be followed on a journey। तो एक जर्नी के दौरान जो रूट फॉलो किया जाता है उसके प्लान को कहते हैं इटिनरी। इटिनरी जो होता है वो एक ऐसा प्लान होता है जिसमें रूट प्लान होता है जिसमें किसी जर्नी के दौरान उसी को फॉलो करके रूट पे चला जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल एट चर्च, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो चर्च में प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। टू सेंड बैक अ पर्सन टू हिज ओन कंट्री, इसे कहा जाएगा रेपट्रेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द साउंड ऑफ अ फ्यूनरल बेल, फ्यूनरल बेल के साउंड को कहते हैं नेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 31 का सही आंसर है क्या, फीडिंग ऑन फ्रूट। तो फ्रूगीवोरस, जो सिर्फ फ्रूट ही खाता हो, फीडिंग ऑन फ्रूट, जो फ्रूट पे जिंदा रहता हो, उसको कहेंगे फ्रूगीवोरस। गुड्स फाउंड फ्लोटिंग आफ्टर अ शिपव्रैक, शिपव्रैक का क्या मतलब होता है कि जो शिपव्रैक होती है, शिप की दुर्घटना होती है, उस टाइम पे जो गुड्स बहते हुए गुड्स प्राप्त होते हैं, सामान जो बहते हुए प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं, सही आंसर इसका होगा फ्लोटिज्म, फ्लोट्सम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, तो जो आउट ऑफ प्लेस हो उसको ऑब्सोल्यूट कहते हैं, ऑब्सोल्यूट। सोल्जर्स ऑन फुट, तो ऐसे सोल्जर्स को कहते हैं इन्फेंट्री, यानी पदसैनिक। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करा था, और इसका सही आंसर होगा जेटिसन। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, तो इसे कहा जाएगा कॉन्कुबिनेज, कॉन्कुबिनेज। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, यानी कि एक मैन एंड वुमेन जो एक साथ रहते हो विदाउट बीइंग मैरिड। मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एट्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, तो इसे कहा जाता है गेस्चर। जेस्चर भी कहते हैं कुछ लोग गेस्चर पढ़ते हैं, फिलहाल जेस्चर इसको सही प्रोनाउंसिएशन कहा जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स sung together form a single piece of music, तो डिफरेंट म्यूज़िकल नोट, डिफरेंट पैटर्न को कंबाइन करके जो म्यूज़िकल सॉन्ग तैयार किया जाता है उसको कहते हैं पॉलीफोनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, absence that you put on your face or body to make it more attractive, तो a substance, not absence, a substance यानी कोई ऐसा मिश्रण, कोई ऐसी वस्तु जिसको जो है अपनी योर बॉडी और फेस
बॉडी और फेस को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, तो उसको कहते हैं कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन। प्लेस ऑफ बरियल, तो जो स्थान जहाँ प्लेस ऑफ बरियल यानी दफनाने के स्थान को कहते हैं सीमेट्री, कब्रिस्तान। आगे बढ़ते हैं, कॉजन्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स एट्सेट्रा। तो इसका सही आंसर होगा 41 का, सावधानी पूर्वक किसी इवेंट का क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, जिसे कहा जाता है सरकमस्पेक्शन यानी कि सतर्कता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फ्लैट मेटल और पोर्सक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो इसे कहा जाएगा प्लॉक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो ये भी इजी है। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान जिसे कहते हैं, इंसेक्ट के अध्ययन को। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन नेचर, तो नेचर में गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करना, तो उसे कहा जाता है पैंथिज्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टू कट समथिंग इनटू पीसेस, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेवर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है, सेवर। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, फाउना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, फाउना। अ हाउस विच विजिटेड बाय घोस्ट, तो ऐसा घर जो घोस्ट के द्वारा विजिटेड किया जाता है उसको कहते हैं हंटेड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हंटेड। एन एक्सैजरेट स्टेटमेंट, तो एक्सैजरेट यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो स्टेटमेंट कही जाती है उसको कहते हैं हाइपरबोल यानी अतिशयोक्त। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हम सभी ने पढ़ी होगी, अतिशयोक्त अलंकार। लव दैट इज नॉट लीगल, इसे कहा जाएगा इलिसिट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। और यहाँ पे सेट नंबर 10 को हमने कंप्लीट किया, टोटल 50 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एंड इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, जो वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर होती है जिसको कहते हैं पेंडेमोनियम यानी कि कोलाहल, पेंडेमोनियम कोलाहल। A lightly constructed open both generally used as a news stand, जिसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो है कियोस्क। सही आंसर इसका होगा कियोस्क, ऑप्शन ए। A book containing information on all the branches of knowledge, तो जो all branches के knowledge को inform करता है, all branches के knowledge को contain करता है और information देता है हमें, उसको कहते हैं, उस book को कहते हैं हम encyclopedia। एक ऐसी book जो सभी branches के knowledge को contain करती है उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। हिंदी में इसको कहते हैं विश्वकोश। एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनिमल, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 का मॉर्फोलॉजी। मोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी नहीं, मोनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है मेकिंग ऑफ अ फॉल्स
डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर। तो फॉल्स सिग्नेचर, गलत सिग्नेचर से गलत डॉक्यूमेंट बनाना, जिसे कहते हैं 5 का सही आंसर होगा फॉर्जरी। फॉर्जरी यानी जालसाजी, जालसाजी। क्लियर है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी फॉर मिलिट्री पर्पज। तो ऐसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है मिलिट्री पर्पस के लिए, जो गैदरिंग होती है, जिसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा रिकॉग्नाइजेंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। दैट इज लीगली गिवन टू वंस चाइल्ड व्हेन वन डाइज। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा होता है लीगली उसको उसकी जो संपत्ति होती है वगैरह लीगली उसको मिल जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी वंशानुगत वो चीज़ें मिलती है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो लीगली उसके वंश चाइल्ड को सभी चीज़ें हस्तांतरित हो जाती है, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। नंबर 9 जो है, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस विदाउट चार्जिंग फॉर इट। तो बिना चार्जिंग के सर्विस ऑफर करना उसको कहते हैं वॉलंटियर, यानी स्वेच्छा से करना, विदाउट एनी पेमेंट। क्वेश्चन 9 का होगा वॉलंटियर। 10 नंबर क्वेश्चन है, डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग। तो बिना प्लानिंग या प्रिपरेशन के किसी चीज़ को करना, जिसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फेंटिंग और डेथ ड्यू टू बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एयर। तो वायु से वंचित, वायु के बिना जो फेंटिंग या डेथ है वो किस कारण से हो, वायु के अभाव में जो डेथ या फेंटिंग होती है, जिसे कहा जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा नंबर 11 एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा एस्फेक्सिया। नेक्स्ट है नंबर 12। यहाँ पे आई थिंक एक आध क्वेश्चन छूट गया है क्या? फॉल्स डॉक्यूमेंट, रिकॉग्नाइज, यस, हेरिडिटी, यस, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम ईच जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नेक्स्ट। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी क्वेश्चंस हम कर चुके थे। An occasion when all the people of a country can vote on an important issue। तो जो किसी इम्पोर्टेंट इशू के लिए वोट पड़ता है लोगों का, उसे कहा जाता है, ऐसे ओकेजन को क्या कहा जाता है? रेफरेंडम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 13 पे चलते हैं फटाफट से। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड अ जॉब। तो जॉब पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो भटकता है, घूमता है, उसको कहते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट इसका सही आंसर होगा, यानी कि घुमंतु। ऑप्शन सी। डिस्ट्रॉइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। वर्क्स ऑफ आर्ट को डिस्ट्रॉय करना, जिसे कहते हैं
वैंडलिज्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। अ डॉगमेटिक पर्सन को कहते हैं ज़ीलॉट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन लॉसेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। तो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें इंसान जो है वो समझने की और बोलने की शक्ति को खो देता है बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। जो ब्रेन डैमेज है उसके कारण से। तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है, बार बार क्यों ये, इनको कहा जाता है एफेसिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एफेसिया। 16 का ए। अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा कर बातें करने को कहते हैं सर्कमलोकेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 17 का। अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, जो ट्री है, ट्री के लार्ज ब्रांच को कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रॉट। ऑप्शन सी इसका, ब्रॉट नहीं, वो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वो। द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली counting something, especially a country's population and recording various facts। तो जो प्रोसेस है, ऑफिशियली प्रोसेस है काउंटिंग की, जैसे कि किसी कंट्री के पॉपुलेशन को काउंट करना या फिर रिकॉर्डिंग करना वेरियस फैक्ट्स को, जिसे कहते हैं सेंसस, यानी कि जनगणना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सेंसस। तो 90 तक हम लोग नंबर क्वेश्चन पे कहते हैं, चलते हैं। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल और फॉर अ डेड पर्सन। तो एक ऐसा सॉन्ग जो किसी पर्सन के मरने पे गाया जाता है उसको कहते हैं डर्ज। ये क्वेश्चन हम अभी करे थे, नेक्स्ट जो प्रीवियस सेट हमने किया उसमें भी ये क्वेश्चन रहा है। यंग काउ दैट हैज़ नॉट एट हैड अ कॉफ, जिसे हेफर कहते हैं। ऑर्डिनरी और कॉमन प्लेस रिमार्क, ऑर्डिनरी और कॉमन प्लेस रिमार्क, इसका सही आंसर होगा 22 का प्लैटिट्यूड। द टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर फ्यूचर। तो एक ऐसी टेंडेंसी, प्रवृत्ति कि जो चीज़ें हैं उनको पोस्टपोन कर देना, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देना, यानी कि टाल मटोल करने की टेंडेंसी को, जिसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन, यानी टाल मटोल करना। द स्टडी ऑफ अ यंग एनिमल, प्लांट और एनी क्रिएचर इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, जिसको कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। 25 जो है, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक। तो जो कभी मिस्टेक नहीं करता उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनफैलिएबल। ऑप्शन ए। द एक्सट्रीमली स्मॉल पर्सन, तो डॉर्फ, इज अ वेरी सिंपल, something to which somebody has a special right because of their social position। इसका सही आंसर क्या होगा, परक्यूसाइट। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अ हेटर ऑफ वुमेन, तो हेटर ऑफ वुमेन को कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है 29।
टू रन अवे विद अ लवर इन ऑर्डर टू गेट मैरिड सीक्रेटली, तो उसे कहेंगे इलोप यानी भाग जाना। मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और इंटरेस्ट, तो ऑक्यूपेशन में जो है लैक की वजह से मेंटल वेयरनेस यानी मेंटल जो थकावट है, थकान है, वो किस वजह से, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं एन्यूई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अ पर्सन हु इज गिवन टू कोरस और अनडिग्निफाइड जोक, जिसे कहा जाएगा वैफून। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वैफून। 32 की बात करें तो समथिंग वर्थली ऑफ बीइंग डन। समथिंग वर्थली ऑफ बीइंग डन, इसको कहा जाएगा 32 का सही आंसर क्या होगा, प्रोबेबल, फैसिबल, टीनेबल, एक्सप्लिकेबल। 32 तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैसिबल, ऑप्शन बी। इमोरल बिहेवियर इन्वॉल्विंग सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स, तो इमोरल बिहेवियर को कहेंगे, सही आंसर हो जाएगा 33 का डेब्यूचरी, ऑप्शन बी। अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, तो अनप्लीजेंट साउंड लाउड अनप्लीजेंट साउंड के मिक्सचर को कहते हैं कैकोफोनी, कर्कश आवाज। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, तो जिसे बुलाया ना जाए, बैक यानी दोबारा बुलाया ना जाए, तो ऐसे क्या कहेंगे, इसका सही आंसर होगा 35 का इरवोकेबल, जिसे दोबारा बुलाया ना जा सके उसे कहेंगे इरवोकेबल। Declaration of plans and promise put forward by a candidate for election or by a political party or by a sovereign, तो डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रॉमिस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो जिस पार्टी से कैंडिडेट खड़ा होता है, उस पार्टी का अपना कुछ डिक्लेरेशन होता है, कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ प्रोमिसेस होती हैं जो जनता होती है उससे, तो उस चीज़ को कहते हैं मैनिफेस्टो। जो भी वादे करती है पार्टियां, वादे करती हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो चीज़ें एक मैनिफेस्टो के द्वारा बताई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट किसी चीज़ का, जिसको कहा जाएगा इवोल्यूशन यानी उन्मूलन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 38 पे, दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, तो फ्रेजाइल इसका सही आंसर होगा, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। नेक्स्ट है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर ऑफ वन माइंड ऑन दिस इशू, क्या होगा इसका सही आंसर, किसी कमेटी के सभी मेंबर का एक मत होना किसी भी इशू पे, ऑन दिस इशू, तो जो इशू हो उस पर सभी मेंबर्स का कमेटी के एक मत होना, जिसे कहते हैं
एनैनिमस यानी सर्वसम्मत। द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, तो जिसे कहा जाएगा वर्वेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टेक ऑफ स्किन और बार्क, टेक ऑफ स्किन और बार्क, तो स्किन यानी बार्क यानी कि छाल, और स्किन को टेक ऑफ करना जिसे कहते हैं स्लॉ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्टोरेट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा मैंडेट। मैंडेट यानी कि जनादेश। इलेक्टोरेट होता है, उसके द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दी जाना, किसको? जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसे कहते हैं मैंडेट। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स के द्वारा किया जाने वाला जो शासन है, जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये बार से पता नहीं क्यों आज ख़राब हो रहा है, बट कोई नहीं। बट हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, अब 6 से 7 क्वेश्चन बचे हैं, तो फटाफट से हम इसको भी कर लेते हैं। लिस्ट शोइंग द ऑर्डर इन विच आर नंबर्ड ऑफ पर्सन्स हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। क्या आंसर होगा इसका? 44 का रोस्टर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रोस्टर। 45 की अगर हम बात करें तो अ पर्सन हु यूजुअली डाउट्स दैट क्लेम्स आर ट्रू, तो एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कैसे डाउट में रहता हो कि जो उसका क्लेम है वो सही है या नहीं। ऐसे पर्सन को कहते हैं, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? स्केप्टिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्केप्टिक। द स्टेट ऑफ बीइंग नेक्ड, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एन इमोलमेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। ऑनोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑनोरेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरों के राइटिंग्स को जो चुराता है, जो चोरी है किसी दूसरे के राइटिंग्स की, जिसको कहते हैं प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो किसी चीज़ को प्राप्त करने का जो कांस्टेंट एफर्ट है, जिसको कहते हैं परसीवरेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन, वन हु लव्स बुक्स, जिसे बुक्स बहुत पसंद हो उसको कहेंगे बिब्लियोफाइल। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।